एक छोटे से गांव में साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता था। रंग बिरंगे झंडे, झूले की आवाजें और रामू, एक चंचल और छोटा बच्चा, अपने माँ बाप के साथ मेला देखने आया था। रामू की आंखों में चमक थी। हर नए खिलौने और हर चटपटी चीज पर उसकी नजर जा रही थी। का गुब्बारा खरीद कर दिया। रामू अपने पिताजी की उंगली पकड़े भीड़ के बीच से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक जादूगर के खेल पर पड़ी। जादूगर ने जैसे ही अपनी टोपी से एक कबूतर निकाला, रामू हैरत में डूब गया। उस एक पल के लिए उसने गलती से अपने पिताजी का हाथ छोड़ दिया। जब रामू की नजर वापस अपने माँ बाप पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके माँ बाप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। माँ, पापा, रामू ने रोते हुए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज मेले के शोर में दब गई। उधर रामू के माँ बाप परेशान थे जब उन्होंने देखा कि रामू उनके साथ नहीं है, तो उनके दिल डूब गए। रामू की माँ राधा रोने लगी और रामू के पिता शंकर दीवानों की तरह हर तरफ उसे ढूंढने लगे। रामू अब भीड़ से हटकर एक कोने में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिसक रहा था। वो इतना डर गया था कि उसकी हिचकी बंद नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां उसने एक विशाल गोरिल्ला को देखा। उसके इशारे में कोई खतरा नहीं था, सिर्फ सुकून था। रामू ने धीरे से आंखें खोली। गोरिल्ला की आंखों में उसे अपने लिए दुख और ममता नजर आई। रामू का डर कुछ कम हुआ। गोरिल्ला भीम ने रामू को उठाया और उसे अपने मजबूत कंधे पर बैठा लिया। गोरिल्ला रामू को लेकर वापस भीड़ की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद गोरिल्ला एक जगह रुका जहां रामू की माँ और पिताजी हार मानकर एक दुकान के पास बैठ गए थे। जैसे ही राधा की नज़र अपने बेटे पर पड़ी जो इतने बड़े गोरिल्ला के कंधे पर बैठा था, तो वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर दौड़ी। रामू, माँ और बेटा गले मिलकर रोने लगे। शंकर ने गोरिल्ला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब हैरानी और शुक्रिया था। जब गोरिल्ला ने रामू को नीचे उतार दिया और धीरे से पीछे मुड़कर जाने लगा, तो शंकर और राधा आगे बढ़े। पूरे गांव के लोग ये दृश्य देख रहे थे। शुक्रिया भीम, शंकर ने स्नेह से कहा और उसकी तरफ हाथ जोड़ा।